हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो अभी का वीडियो लेकर के आए हैं वह होगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो 5 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। और फॉर्म जो भरने की प्रक्रिया है वह 10 तारीख से 25 तारीख तक चलने वाली है। तो विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वह 69,706 पदों पर बहाली होने वाली है। तो उसी के संदर्भ में आज का जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा वह होगा कि विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए कंप्लीट जानकारी वाला यह जो है आपके लिए वीडियो होगा, जिसमें जो है इसमें आपका आवश्यक अर्हता क्या है, यानी कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, उम्र की जो है सीमा क्या है, उम्र में कितनी छूट दी गई है, विभिन्न विषयों में बहाली के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना जरूरी है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, और मेधा सूची कैसे जो है इसकी बनने वाली है। साथ ही साथ जो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है उसका क्या असर होने वाला है, कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी आपको करनी है ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चूँकि यह जो है नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए एक साथ सभी के लिए बनाने पर ना ही बनाना संभव है, ना आपको देख पाना संभव है, इसलिए मैंने अलग अलग फेज वाइज वीडियो आपके लिए लाने के लिए कहा था। उसी कड़ी में इससे पहले मैंने मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के जो कुल 31,982 पद हैं उसके लिए मैंने कंप्लीट जानकारी वाला वीडियो लाया था। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अथवा आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ विद्यालय अध्यापक बीपीएससी सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप अभी तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी बीपीएससी ट्री 2 से संबंधित या शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित हर प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले विश्वसनीय तरीके से मिलता रहे। तो आज का हम लोग जो यह वीडियो में बात करने वाले हैं वह है कि माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए कंप्लीट जो टोटल जानकारी है उसमें सबसे पहला है कि जो कुल पद हैं वह 18,877 पद हैं, और इसमें जो बीपीएससी ट्री 1 के पद खाली रह गए हैं, यानी पिछली बार जो 33,000 के लगभग, 32,900 कुछ था, 33,000 के लगभग बहाली थी, जिसके एवज में 26,000 ही रिजल्ट दिया गया। तो बाकी जो है 6 से 7,000 इसमें ऐड और होने वाले हैं, तो इसमें 25-26 हज़ार रिक्ति हो जाने वाली है। हालांकि +2 में 35 से 40 हज़ार के बीच में रिक्ति ऐड होने की संभावना है। और इस बार जो बहाली होगी, पिछले बार 9 से 10 में जो बहाली हुई थी वह 10 विषयों के लिए हुई थी, लेकिन इस बार टोटल 15 विषयों के लिए बहाली होनी है, और इन 15 विषयों में 18,877 पदों पर बहाली होनी है। यदि आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और विषय वाइज रिक्ति की जानकारी नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिला वाइज या कैटेगरी वाइज आपको रिक्ति बता दी जाएगी। यह जो होगा इसका मूल वेतन 31,000 रुपया रखा गया है। अस्थायी नौकरी है, एनपीएस इत्यादि की सुविधा है, और बाकी जो भी इस पर भत्ते अन्य मिलते हैं वह आपको इस पर प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसका जो कैटेगरी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यदि रिक्ति देखना हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर भी उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं, पहले ही बताया गया है। जो अर्हता न्यूनतम तय की गई है वह है कि भारत का नागरिक हो, यानी भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एनसीटी द्वारा जो भी इसमें आपके लिए योग्यता तय की गई है वह आपके पास होना चाहिए। हम उस पर भी बात करने वाले हैं कि किस विषय के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और राज्य या केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो 9 से 10 के लिए जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं होता है, बिहार गवर्नमेंट लेती है। जो स्टेट जिसको कहते हैं वह पेपर 1 पास होना चाहिए। माध्यमिक के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 की परीक्षा आयोजित होती है। तो चाहे आप 2012 के स्टेट हो या 19 के हो या 23 के हो, किसी भी बार यदि आप स्टेट पेपर 1 पास हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं 2012 से पूर्व, उनके लिए स्टेट आवश्यक नहीं है, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो तो भी वे फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लें इसमें कि सामान्य विषयों के लिए
9 से 10 के लिए जो शैक्षणिक और ट्रेनिंग की योग्यता है वह है कि आपको जिस विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वह विषय या विषय समूह से जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें 50% अंकों के सहित स्नातक होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। यानी आपको जो टोटल योग्यता चाहिए वह आपको स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो और उसके साथ में बीएड हो, और बीएड के बाद आपको स्टेट पेपर 1 में आप क्वालिफाई हों। यह 3 चीज़ सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है, बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है जो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद बात कर लें तो विषय वाइज शारीरिक शिक्षा विषय के लिए भी आपको वैकल्पिक विषय के रूप में या ऑनर्स विषय के रूप में आपको शारीरिक शिक्षा से 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए। वहीं संगीत में भी आपको 50% के साथ संगीत से स्नातक होना चाहिए। ललित कला नृत्य या सबके लिए अलग अलग रखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, या कोई क्यूरी मन में हो, कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मेन चीज़ है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके चलते रिजल्ट आने के बाद भी ट्री 1 में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार छंटते जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी का अभाव है। और उन्होंने फॉर्म भर दिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब जब ज्वाइनिंग हो रही है तो उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर छांटा जा रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो गणित के विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के बनने के लिए आपको गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप इंजीनियरिंग हैं मतलब बीटेक हैं तो उसमें गणित की विशेषज्ञता हो तब भी आप भर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस में बीसीए आपने किया है तो भी गणित के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो जंतु विज्ञान के साथ साथ यानी जूलॉजी के साथ बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई 2 विषय इसमें से होना चाहिए, या इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो उसको भी शामिल किया जाएगा। और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित बाद में किया गया था। तो यह आपने देखा कि गणित का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का। अब जो है सामाजिक विज्ञान का यदि हम बात करें तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी अनर्स सब्सिडरी मिला करके इन 4 में से 2 विषय आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें से इतिहास या भूगोल एक विषय के रूप में अवश्य हो। यानी इतिहास हो या भूगोल हो और उसके साथ कोई एक और विषय हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र मिलाकर चारों में से 2 अनिवार्य होना चाहिए। जो आप परीक्षा भी देंगे, जिस पर आगे हम लोग परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे, उसमें भी आपको जो 9 से 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे उनको यह मौका रहता है कि 4 विषय के क्वेश्चन में से कोई 2 विषय आपको चुनना होता है, जिसमें से इतिहास या भूगोल एक निश्चित रूप से परीक्षा देना है, और इतिहास भूगोल के साथ कोई एक विषय और चुनकर 2 विषय से आप परीक्षा देंगे। उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। भाषा का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करें कि भाषा के लिए क्या चाहिए, तो आपको स्नातक स्तर पर आपको जिस भाषा के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, किसी के लिए, तो उसमें या तो आप ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में उस विषय को यदि आप ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़े हैं तो भाषा के शिक्षक 9 से 10 के लिए आप फॉर्म निश्चित रूप से भर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लें, ये जो है ओबीसी, ईबीसी विद्यालय के वैकेंसी के बारे में है, उसके लिए भी अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। अभी हम लोग 9 से 10 पर ही विशेष जो है इस वीडियो में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है, इसलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा जो एज का फैक्टर है वह है कि आपको 9 से 10 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जनरल का 37 वर्ष, ओबीसी, ईबीसी और महिला जनरल को 40 वर्ष और एससी एसटी को आपको 42 वर्ष चाहिए उम्र सीमा। लेकिन इसमें जो छूट दी गई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो कैटेगरी वाइज छूट है वो तो है ही, साथ में जिन विषयों की परीक्षा 2019 में हुई थी उनको जो है 4 साल का छूट दिया गया है, और जो परीक्षा 23 में हुई है, यहाँ देख लीजिए
कि इस नियमावली के परिवर्तित होने के पूर्व 2019 में जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी उसमें 10 वर्ष की छूट दिया गया है और 1/8/2023 से गणना होगा इस 10 वर्ष का। और जो परीक्षा 2019 में हुई थी उसमें मात्र 4 वर्ष का ही आपको छूट मिलेगा। जैसे स्टेट 2023 के पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट 2023 के पेपर 2 के जो विषय दिए गए हैं इसमें 4 वर्ष का ही छूट मात्र आपको दिया जाएगा। तो यह हुआ आपके उम्र का छूट संबंधित आपको इसमें मिलेगा। ओवरेज जिनका हो रहा है वे फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो जो स्टेट 2023 के पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत तथा उर्दू में क्वालिफाई है उनको 4 वर्ष का छूट होगा। बाकी विषयों में 10 वर्ष की छूट होगी क्योंकि 19 में इन विषयों का स्टेट लिया गया था। और पेपर 2 में जिन विषयों का स्टेट नहीं लिया गया था उसमें 10 साल होगा और जिसमें लिया गया था जैसे अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति एवं मैथिली का लिया गया था 2023 में तो उसमें 4 साल। यानी 19 में जिस विषय का हुआ था उनको 4 साल और जिनका नहीं हुआ था 19 में 2012 के बाद अभी तक हुआ ही नहीं था स्टेट जिन विषयों में उनको 10 साल की छूट दी गई है। लेकिन इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से बहाल उनको उम्र की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, उसको शिथिल रखा गया है। किसी भी उम्र के होंगे तो वे फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लिखित परीक्षा की बात कर लें तो 9 से 10 के लिए जो लिखित परीक्षा होनी है उसका परीक्षा का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए पिछली बार जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी ट्री 1 की उसमें 100 नंबर का भाषा का अलग पेपर हुआ था जिसमें 75 नंबर हिंदी से था और 25 नंबर इंग्लिश से था। और 120 का जो है मेन पेपर हुआ था जिसमें आपको एक जनरल पेपर था 40 नंबर का और 80 नंबर का आपके विषय से संबंधित था। लेकिन इस बार चेंजिंग क्या किया गया है कि टोटल जो परीक्षा होगी वह 150 नंबर की परीक्षा एक ही पेपर की होगी। पिछले बार अभ्यर्थियों को 2 दिन हॉल्टिंग करने में प्रॉब्लम जो हुई थी और मीडिया में बिहार के इस न्यूज़ को बहुत दिखाया गया था कि रहने का दिक्कत कैसे हो रहा है, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा ली जा रही है 150 नंबर की। 150 सवाल रहेंगे जिसमें से 30 सवाल भाषा के रहेंगे और इस 30 सवाल में 22 सवाल जो होंगे वे हिंदी के होंगे और 8 सवाल जो होंगे वह इंग्लिश के होंगे। और इस 30 के बाद जो 40 नंबर होगा वह आपको जनरल पेपर होगा और इस जनरल पेपर में आपको जो रहेगा वह रहेगा आपको प्राथमिक गणित रहेगा, रीजनिंग इसमें नहीं रहता है, 6 to 8 में रहेगा। और इसमें गणित के साथ समान जागरूकता यानी करंट अफेयर, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। यानी यह जनरल पेपर 40 नंबर का होगा और 80 नंबर जो होगा वह आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। यानी आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षक, मैथिली, संगीत या सामाजिक विज्ञान जिससे हैं वह 80 नंबर का लिया जाएगा। तो 80, 40, 120 और 30, 150 नंबर होगा। लेकिन इस जो 150 नंबर की जो परीक्षा होगी इसमें 30 नंबर जो है मेरिट में नहीं जुटेगा भाषा वाला, इसमें क्वालिफाइंग आपको 9 नंबर चाहिए। तो आपका अगला जो है मेरिट वाला पेपर चेक होगा जो 120 नंबर का होगा। मेरिट जो बनना है वह इसी 120 नंबर पर बनना है और 30 नंबर क्वालिफाइंग इसके साथ ही रहेगा। उसके बाद निगेटिव की बात कर लें तो पूरे 150 क्वेश्चन का जो परीक्षा होना है इसमें निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है। लेकिन कंपटीशन हार्ड है क्योंकि ट्री 1 में स्टेट बहुत सारे विषयों का स्टेट 2019 हुआ ही नहीं था, इसलिए अभ्यर्थी ही कम थे, रिक्ति अधिक थी जिसके चलते रिक्ति खाली रह गई। लेकिन इस बार 2023 में 3,07,000 अभ्यर्थी स्टेट में पास हैं, इसलिए कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो निगेटिव नहीं है तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अब इसका जो है निगेटिव नहीं रहेगा और 30 नंबर का हो गया लैंग्वेज और 40 नंबर का हो गया आपका इसी में जनरल पेपर और 80 नंबर सब्जेक्ट से संबंधित। तो बाकी सब्जेक्ट का तो 80 नंबर सब्जेक्ट से रहेगा ही, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए इसमें शामिल होंगे एसएसटी, तो एसएसटी के लिए 4 विषय दिए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। इस 4 में से कोई 2 विषय आपको चुन के बनाना है जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक अनिवार्य होगा। और इसी 2 विषयों में से, इन 4 विषयों में से 2 विषय जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी एक जरूर लेना है, उसी में से 40-40 नंबर का 2 विषय यह बनाएंगे 80 नंबर और 40 नंबर जनरल पेपर का बनाएंगे। 120 नंबर पर आपकी मेरिट बनने वाली है। और
जो इसमें सिलेबस रहेगा परीक्षा का वह रहेगा कि आपको पिछले बार का भी आप प्रश्न देखेंगे तो भले ही कहा जाता है कि जिस क्लास का है वह स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन 9 से या 10 के लिए भले ही है तो चैप्टर भले 9 से 10 के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वह आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो ग्रेजुएशन स्नातक स्तर का जिस विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं उसका आप 11 12 मतलब 9 से लेके आप ग्रेजुएशन तक आपको देखना होगा। समय कम है इसलिए आप पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देख करके उस आधार पर तैयारी अपनी अगर करते हैं और अपने विषय पर पकड़ अच्छी रखते हैं तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। क्योंकि यह जो है रनिंग सवाल कॉम्पिटिटिव नहीं पूछ करके जो विषय का ज्ञान है आपका उससे अच्छा खासा प्रश्न पूछता है, जिसका लेवल आपको 9 से 10 में ग्रेजुएशन तक जाता है और +2 वाले में तो मास्टर डिग्री तक इसका लेवल जाता है। हाँ, भले यह चैप्टर इत्यादि जो है वह 9 से 10 का रहेगा और इसका जो स्तर रहेगा वह ग्रेजुएशन का होगा। साथ ही साथ आपको NCERT SCERT को ही फॉलो करना होगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। छोटा छोटा जो वन लाइनर प्रश्न होगा उसको पढ़ लेने से रिजल्ट की संभावना कम रहेगी, जबकि आप अपने विषय को थोड़ी पढ़ते हैं तब आपके विषय में रिजल्ट होने की संभावना अधिक रहेगी। बाकी जो है यह विषय दिया गया है जो आपको OBC EBC के लिए भी है, उसको अलग से फिर से हम बताएंगे। जो 30 नंबर का रहेगा वह सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, कोई निगेटिव नहीं रहेगा। विकल्प की बात कर लें तो BPSC 5 विकल्प देगा ही और निगेटिव नहीं रखेगा। 30 नंबर वाले में सिर्फ क्वालिफाइंग 9 नंबर लाना होगा। मेगा सूची जो बनेगी सो पिछले बार किया गया था कि अगर सेम मेरिट में आता था आदमी तो वो उसमें जन्मदिन के अनुसार और अल्फ़ाबेट के अनुसार छांटा गया था, लेकिन इसमें अगर सेम नंबर आ जाता है कट ऑफ में तो उस ब्रेकर को समाप्त करने के लिए, टाई ब्रेकर को समाप्त करने के लिए आपके विषय में यानी भाग 3 में जो आपका विषय है उसमें जिसको अधिक नंबर होगा उसको मेरिट में स्थान दिया जाएगा। उसमें यदि फिर से टैली हो जाता है, दोनों का टाई हो जाता है, तो भाग 1 में जो भाषा हरता है हिंदी इंग्लिश का उसमें जिसको अधिक नंबर होगा उसको मौका दिया जाएगा। और यदि उसमें भी टाई होगा तब जा कर के उम्र के साथ अल्फ़ाबेट बाद में देखा जाएगा। यह इसमें दिया है मेरिट बनाने का प्रावधान। उसके बाद इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ है वह है जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और SC ST के लिए 32% रखा गया है। साक्षात्कार इसमें किसी प्रकार का नहीं है। आपसे जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो यदि आप कई इसमें पोस्ट के लिए अहर्ता रखते हैं तो आपसे चॉइस लिया जाएगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और मतलब जितने पद के लिए आप भर रहे हैं वह आपको चॉइस देना है, 1 2 3 4 आपको मेरिट के अनुसार चॉइस मिलेगा। उसके बाद जिला भी 3 चॉइस आपके मांगा जाएगा, मेरिट के आधार पर आपको जिला का आवंटन होगा, 3 बार मौका मिलना है। और आरक्षण का जो भी होगा आपको, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, OBC EBC के लिए NCL लगेगा, जनरल कैटेगरी में जो EWS में आते हैं वो उनका EWS लगेगा, बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपका अस्थायी निवास सब में लगेगा, तभी आपको जा कर के यहाँ का आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो भी इसमें बाकी जो है आश्रित को मतलब और एक्स सर्विसमैन इत्यादि का जो आरक्षण है वह आपको लगाना होगा। अब बात आती है एपियरिंग का, तो साफ साफ लिख दिया गया है कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वह आपको 25/11/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी 25 नवंबर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक सभी कागजात मांगे जा रहे हैं, तो एपियरिंग वाले को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है अभी तक। हालांकि मांग उठाया जा रहा है, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर BPSC या सरकार मान लेती है तो मौका मिल भी सकता है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने में वह आपके पास वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट चाहिए जन्म तिथि के अनुसार। उसके बाद आपको 9 से 10 के लिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो वह चाहिए, BEd का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आरक्षण वर्ग में आते हैं तो SC ST हैं तो आपको आवासीय चाहिए और जाति चाहिए, OBC हैं तो भी आपको आवासीय चाहिए और आपको NCL इत्यादि जो लगता है चाहिए, EWS हैं तो भी आपको आवासीय
और आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड आप नहीं देंगे तो आपसे 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, इसलिए आधार कार्ड इसमें चाहिए ही। तो आधार कार्ड चाहिए। और यदि जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं उनको जो है अपना नियोजन पत्र या NOC प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, स्टेट का पेपर 1 का आपको अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और आपको वेब कैम से फ़ोटो भी खींचना है। इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप से रह करके फॉर्म यह भरवाना होगा। तो फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि पिछली बार की तरह बार बार मौका नहीं देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। इसलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें खुद से करें, तब भी देख करके करें, साइबर कैफ़े से करें तो भी व्यू में देख करके कि जिसमें जो मांगा जा रहा है वही है ना, अन्यथा आप एक छोटी सी गलती आपका मौका समाप्त कर सकती है। जो शुल्क लगने वाला है वह सामान्य के लिए 750, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200, और महिला के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200, बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 लगनी है। यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। जो डेट की बात कर लें तो इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन करके फ़ी पेमेंट करना है, जिसकी तिथि 5 नवंबर से 14 नवंबर है, और विलम्ब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक। और जो फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, वह 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक, जिसमें साफ लिख दिया गया है कि अविस्तारणीय जो डेट नहीं बढ़ने वाला है। और सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF में 100 KB तक में अपलोड करने हैं, फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि सभी अपलोड करने हैं। और सब फॉर्म भर लेने के बाद इसका प्रिंट आउट करा करके आपको रख लेना है। उस पर देखना है कि सभी पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड इत्यादि है कि नहीं, और फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे, और आपके अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी कि आप विद्यालय अध्यापक सेकंड चरण में ज़रूर बने। आगे भी आपके लिए BPSC Tree 2 से संबंधित या शिक्षकों से संबंधित, छात्र अभ्यर्थी जगत से संबंधित वीडियो आते ही रहेंगे। नोटिफिकेशन में एक एक बिंदु को क्लियर करने के लिए अलग अलग वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएंगे। हालांकि तबीयत थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण देरी हो रही है, लेकिन सभी प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो देने का मेरा पूरा जो है कोशिश रहेगा। तो आगे भी आपको विश्वसनीय तरीके से ऑफिशियल हर चीज़ जानते रहने के लिए DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी का PDF इत्यादि न्यूज आपको अपडेट मिलते रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।